हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 50। ये वर्कशीट कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। गणित विषय की ये वर्कशीट रहेगी और दिनांक 1 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। चलो देखते हैं हमारी वर्कशीट में आज की में क्या दिया हुआ है। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे कोई बच्चा बताता है कि हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। एक दिन टीचर ने बच्चों को कहा कि सारे बच्चे लाइन्स बनाएंगे, पंक्तियाँ बनाएंगे, परंतु कंडीशन क्या है कि हर पंक्ति में बराबर बच्चे होंगे। मान लो अगर 3 पंक्ति भी बनाए तो 3 पंक्तियों में बराबर बराबर बच्चे होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए किसी में कम और किसी में ज़्यादा। तो हमने 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्ति बना ली। फिर ये बताता है कि हमने 6-6 विद्यार्थियों की 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्ति बना ली। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। इसमें भी 6 होंगे और इसमें भी 6। तो 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्ति बना ली। तो 6 चौक यानी कि 6 4 जा कितना हो गया 24, यानी कि 24 स्टूडेंट इन 4 पंक्तियों में आ गए। फिर एक विद्यार्थी ने कहा हम 4-4 विद्यार्थियों की 6 पंक्ति भी तो बना सकते हैं। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4-4 विद्यार्थियों की 6 पंक्ति भी तो बना सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और फिर इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 पंक्ति बना ली और 4-4 हर उसमें कितने कितने विद्यार्थी हो गए 4-4। तो ये भी कितने हो गए 4 6 जा 24। यहाँ पे भी 24 हो गए, 4 6 24, यानी कि अब भी सारे बच्चे आ जाएंगे। तो फिर अध्यापक ने कहा हाँ बहुत से तरीके हो सकते हैं। फिर टीचर ने हमें बताया कि बहुत से तरीके होते हैं लाइन बनाने के। बारी बारी से कई तरीके सामने आए। फिर बारी बारी से हर कोई बच्चा नया नया तरीका बता रहा था। एक बच्चे ने कहा कि हम एक पंक्ति बना लें, एक पंक्ति में सारे के सारे 24 बच्चे आ जाए। एक ने कहा कि हम 2 पंक्ति बना लें, 2 पंक्ति बनाएंगे तो कितने कितने बच्चे आ जाएंगे, हर पंक्ति में 12-12। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पंक्तियाँ बना रखी है, 12 इसमें है और 12 इसमें। फिर एक ने कहा कि हम 3 पंक्ति बना सकते हैं, हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी आ जाएंगे 8। तो ये 3 पंक्तियां बना रखी है और हर पंक्ति में कितने कितने 8-8 विद्यार्थी हैं। फिर एक ने कहा कि हम 4 भी तो बना सकते हैं, हम 4 पंक्ति बना सकते हैं और हर पंक्ति में कितने कितने विद्यार्थी हो सकते हैं 6-6। तो ये भी सही है, ये तरीका भी सही है। एक ने फिर कहा हम 6 पंक्ति बना लेते हैं और हर पंक्ति में कितने कितने स्टूडेंट रखे 4। तो इस वाली को अगर हम ऐसे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंक्तियाँ होगी, 1, 2, 3, 4, 4 विद्यार्थी हो गए। तो ये 6 पंक्ति में 4 विद्यार्थी, ये वाला भी सही है। एक ने कहा कि हम 12 पंक्ति बना लें और हर पंक्ति में 2-2 विद्यार्थी। ऐसे हम बना सकते 12 पंक्तियाँ और हर पंक्ति में 1, 2, 1, 2, 2 विद्यार्थी रखें। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आना क्या चाहिए, हमारे 24 के 24 बच्चे सेट होने चाहिए और हर पंक्ति में बराबर बच्चे आने चाहिए। बस ये चीज़ कंडीशन हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जैसे ये पहले दिखाया गया, अगर 24 कैसे आएगा 12 दूनी 2, 12 को 2 से गुना किया तो क्या आ गया 24, यानी कि 12 बच्चे हैं और कितनी पंक्तियों में आ गए 2 पंक्तियों में। इस 24 को अगर हमने 12 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 2 बचेगा, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है 24 12 से। फिर हमने 24 को 2 से भाग किया तो हमारा आया 12। तो ये भी जो 24 है ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो गया। इधर देखा हमने 24 को 6 को 4 से गुना किया तो हमारा आया 24। 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 6 और 4 क्या है, दोनों क्या है गुणनखंड है 24 के। अगर 6 से भाग करोगे 24 को तो 4 आएगा, 4 से भाग करोगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार इस वाली पिक्चर में देखते हैं, इसमें क्या है 8 है, एक पंक्ति में कितने 8 और कितनी पंक्तियाँ 1, 2, 3, तो 8 3 24। अब इस 24 को अगर हमने 3 से भाग किया तो 8 आया और अगर हमने 8 से भाग किया तो 3 आया। तो यानी कि 8 और 3 भी क्या है 24 के गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड होते क्या हैं, तो हमने क्या जाना इन सारी चीज़ों से कि 1 को 24 से गुना किया तो 24, 2 को 12 से गुना किया तो भी 24, 3 को 8 से गुना किया हो तो भी 24,
4 को 6 से किया 24। अब 24 को 1 से भाग देंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से भाग दिया तो हमारा 12 आएगा, ये वाला आ जाएगा। अगर 24 को हम 12 से भाग देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये अभी हमने नीचे देखा। 24 को 3 से भाग दिया तो 8 आया। 24 को 4 से भाग दिया तो 6 आया। अगर 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि आपस में ये चेंज हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये गुणनखंड है 24 के, ये वाले सारे के सारे 1 2 3 4 6 8 12 24 ये क्या है, गुणनखंड है। एक गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। कोई गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, वो संख्या होती है कि जो दी गई संख्या में उसको पूरी तरह से विभाजित करती है। अब 24 को आप 24 से भाग करोगे तो भी पूर्णतः विभाजित है। 24 को 1 से करोगे तो भी पूर्णतः विभाजित है। 24 को 2 से करोगे तो भी पूर्णतः विभाजित है। 12 से करोगे तो भी वह पूर्णतः विभाजित है। यानी कि सारे जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, अगर इन सब से अगर हमने 24 को भाग किया तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो 24 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो गए, तो हम गुणनखंडों को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले ऐसे, ऊपर से लेके नीचे 1 2 3 4 यानी कि ये है, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 6 8 12 24, 6 8 12 24। अब इनकी चेक करना है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट के दोनों 4 6 को गुना किया तो 24, 3 और 8 को किया तो 24, 2 12 को गुना किया तो 24, और 1 और 24 को किया तो भी 24। यानी कि दो के जो पेयर्स बनेंगे उनकी जो गुना है वो क्या आने चाहिए, 24 आने चाहिए। अगर हम 24 के गुणनखंड निकालते हैं, जिस भी नंबर के गुणनखंड निकालेंगे वही नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ संख्याओं के गुणनखंड निकालने। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम गुणनखंड। अब यहाँ पे देखते हैं 42 के हमें गुणनखंड निकालने, कैसे निकालेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे। पहले 1 को गुना करेंगे 42 से, ये देखेंगे कि 42 किस किस की टेबल में आता है या किस किस से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 1 से तो सारे नंबर होंगे, यानी कि 1 जो है सभी का गुणनखंड होगा। तो 1 को 42 से गुना किया तो 42। अब 2 को 42 से करके देखते हैं, 2 के पहाड़े में 42 आएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 2 भी आता है। तो कितने पे आएगा ये, 2 1 21 पे आएगा। 2 का पहाड़ा अगर हम 21 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 42 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 42 आएगा, हाँ जी आएगा। चेक भी कर लेते हैं हम कैसे आएगा। 42 लिखेंगे और इसको 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, फिर हमने ऊपर से इसको माइनस किया तो यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 2। तो 3 के पहाड़े में 12 कितने पे आएगा, 4 पे। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे शेष क्या बचेगा, 0। 3 के पहाड़े में 42, ये देखने के लिए कि 42 कितने पे आता है, तो हम 42 को 3 से भाग करके देखेंगे तो 3 से 42 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और ये 14 पे यानी कि 14 पे पूर्णतः विभाजित होता है। यानी कि 3 का पहाड़ा हम 14 तक पढ़ेंगे, 14 तक पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 42। तो इसका मतलब ये है कि 3 भी 42 का गुणनखंड है। अब 4 से करेंगे, 4 के पहाड़े में 42 आता है, नहीं आएगा। फिर 5 में भी नहीं आएगा ये। 6 के में आता है, 6 का पहाड़ा हमने 7 तक पढ़ा तो 42 आएगा। या फिर अगर नहीं पता चलता कि कितने पे जाएगा तो हम 42 को 6 से भाग करके देख सकते हैं। अगर नहीं पता चलता कि किसके पहाड़े में आएगा तो हम 1 से शुरू करते हैं और लगभग 10 तक तो ज़रूर जाते हैं और हर टेबल से इसको भाग करके देखेंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं यानी कि नीचे अगर शेष 0 आएगा तो वो उसका गुणनखंड है। अब क्या है, अब आते हैं 7 के पहाड़े में। अब 7 के पहाड़े में ये आएगा 42 6 पे। तो अब आप देख रहे होगे कि 7 और 6 से ऊपर वाली लाइन में भी यही लिखे हुए, 6 गुना 7 42, 7 गुना 6 42, तो एक ही बात है बेटा ये। तो अब हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। कॉपी में क्या करोगे आप, ये नंबर 1 डालोगे और ये सारे ऐसे लिखोगे और फिर लिखोगे 42 के गुणनखंड। तो 42 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 हम ऊपर से लिखना शुरू करेंगे यहाँ से और फिर इधर से नीचे की तरफ से इधर जाएंगे। 1 2 3
6 7 और फिर यहाँ पे 7 लिख लिया, फिर दोबारा 6 आ गया। हम दोबारा नहीं लिखेंगे इसे, और ना ही 7 को दोबारा लिखेंगे ना 6 को। 7 के बाद है 14 21 और 42, यानी कि ये सारी वो संख्याएं हैं जिनसे अगर हम 42 को विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हो गए 42 के गुणनखंड। इसी प्रकार हम 60 के निकालेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है 60। अब देखते हैं 60 के गुणनखंड। 60 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 से शुरुआत करेंगे। 1 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 60 आएगा। 2 का पहाड़ा 30 तक पढ़ेंगे तो 60 आएगा। अब हमें कैसे पता चला कि 2 का पहाड़ा 30 तक पढ़ने पे ही 60 आएगा? तो हम ये भी कर सकते हैं कि 60 को 2 से विभाजित करके देख सकते हैं कि वो पूर्णतः उससे विभाजित होता है या नहीं, और कितने पे होता है। तो 2 से जब हमने इसको विभाजित किया तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 पे, और फिर यहाँ से आई 0, ऊपर से भी क्या आया? 0, यानी कि अब 2 के पहाड़े में 0 तो नहीं आता, तो यानी कि दोबारा गया 0 पे, यानी कि 30 पे गया, और शेष क्या बचा? 0 ही बचा। इस प्रकार से हम इसे विभाजित करेंगे तो क्या है? 2 का पहाड़ा 30 तक पढ़ने पर 60 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा 20 तक पढ़े या 20 का पहाड़ा 3 तक पढ़े तो भी 60 आएगा। 3 या 20 से अगर हम 60 को विभाजित करेंगे तो भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 15 तक पढ़ेंगे तो 60 आएगा। 5 का 12 तक पढ़ेंगे 60 आएगा। 6 का 10 तक पढ़ेंगे 60 आएगा। अब क्या ये देखो दोबारा से रिपीट हो गया, तो हम यहीं तक लिखेंगे इसके गुणनखंडों को। 10 को हमने 6 तक पढ़ा, 10 का पहाड़ा अगर हमने 6 तक पढ़ा तो भी 60 आएगा। अब हम ये सारे क्या है? इसके गुणनखंड है। अगर इन सब से हम 60 को विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए सारे क्या है? 60 के गुणनखंड है। अब हम लिखेंगे 60 के गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 तो होंगे नहीं, फिर 10, अब 10 दोबारा नहीं लिखेंगे, ना ही 6, 12 15 20 30 और 60। ये सारे के सारे 60 के गुणनखंड है। इन सब से अगर हम 60 को विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो शेष आएगा 0। इसीलिए ये सारे क्या है? 60 के गुणनखंड है। अब देखते हैं 55 के गुणनखंड। 55 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 55 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 55 के गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम 1 को 55 से गुना करेंगे, यानी कि 1 का पहाड़ा 55 तक ले जाएंगे तो क्या आएगा? 55, यानी कि 55 को 1 से विभाजित करेंगे तो भी 55 आएगा। अगर हमने 55 को 55 से विभाजित किया, भाग दिया, तो 1 आ जाएगा। फिर देखते हैं किसके पहाड़े में आएगा? 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, ये आएगा 5 के पहाड़े में। 5 के पहाड़े से जब हमने 5 का पहाड़ा जब हमने 11 तक पढ़ा तो क्या आया? 55 आया। और फिर 11 का पहाड़ा 5 तक पढ़ा तो भी 55 आएगा। अब तो ये तो रिपीट हो गया, 5 को 11 तक पढ़ो या 11 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो, सेम ही बात है, तो भी 55 ही आएगा। ये सेम ही डिजिट्स हैं। तो अब 55 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 5 11। अब 11 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ना ही 5 को लिखेंगे, और सीधा 55, यानी कि 55 के सिर्फ 4 ही गुणनखंड है। इस प्रकार हमने 55 के गुणनखंड निकाल लिए। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ है 47, 47। 47 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं? चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले 1 को गुना करेंगे 47 से, यानी कि 1 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 47 तक, तो क्या आएगा? 47 ही आएगा, 47 आएगा। अब हम क्या करेंगे? 2 के पहाड़े में 47 नहीं आता, 3 4 5 6 किसी से भी नहीं जाता। हम विभाजित करके भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। फिर ये सीधा जाएगा 47 पे ही। 47 को 1 से गुना किया तो क्या आएगा? 47। अब 1 को 47 से गुना करो तो भी 47, 47 को 1 से गुना करो तो भी 47, यानी कि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे 47 के गुणनखंड है 1 और 47। इसके अलावा ये किसी और पहाड़े में नहीं आते, इसीलिए इसके क्या है? सिर्फ 2 गुणनखंड है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 98, 98 के क्या क्या गुणनखंड होंगे?
तो गुणनखंड निकालने का वही तरीका है, पहले हम एक के पहाड़े में देखेंगे कि एक के पहाड़े में वो कितने से विभाजित होता है। 98 कितने से होगा, 98 से, तो ये गया 98 पे, यानी कि एक का पहाड़ा 98 तक पढ़ा तो आया 98। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि पीछे 8 है, तो 8 2 के पहाड़े में आता है, तो 98 भी यानी कि 98 भी 2 के पहाड़े में आएगा। कितने पे आएगा, 49 पे। हम इसको विभाजित करके भी चेक कर सकते हैं कि ये कितने पे जाएगा 2 के पहाड़े में, 98, यानी कि जिस संख्या का पता करना गुणनखंड उसको अंदर लिखेंगे और वो जो चेक करना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं वो बाहर लिखेंगे। तो पहले तो गया ये 4 पे, 2 चौके क्या होता है 8, फिर हमने यहाँ से किया माइनस, ऊपर से आया 8 और यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1। अब 18 2 के पहाड़े में कितने पे आता है, 9 पे, यानी कि 49, और शेष क्या बचा 0, यानी कि 2 98 का गुणनखंड है और कितने पे विभाजित करता है, 49 पे, 49 पे। अब 2 को 49 से गुना किया, आया 98। अब ये 3 पे नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े में 9 तो आएगा पर 8 नहीं आएगा। फिर 4 के पहाड़े में भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, या इसको हम विभाजित करके भी देख लें तो ये 4 के पहाड़े में नहीं जाएगा। देखते हैं हम कि जा रहा है या नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे, इन सबको हम रब कर देते हैं। हमने किससे चेक करना है, 4 से, तो हम 4 से इसको विभाजित करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और यहाँ से आया 8, यहाँ से आया 1, तो 18 4 के पहाड़े में नहीं आता, 16 आता है 4 पे। तो यहाँ पे क्या शेष बचा, 2, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब इसको 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि 5 के लिए यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं, 7 से हम इसको विभाजित करके देखेंगे कि पूरा विभाजित होता है या नहीं। यहाँ पे हमने 7 लिखा, 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ से 2 आया, घटा करके 9 में से 7 गए 2, ऊपर से 8, 7 के पहाड़े में 28 आता है, हाँ जी आता है। कितने पे, 4 पे, 7 चौक 28, तो शेषफल क्या बचा 0, यानी कि 7 भी 98 का गुणनखंड है। और कितने पे जाता है ये, 14 पे, 14 पे। अब 8 के पहाड़े में 98 नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 13 में भी नहीं आएगा। अब आएगा सीधा 14 पे, यानी कि 14 के पहाड़े में आएगा। 14 के पहाड़े को हमने 7 तक पढ़ा तो क्या आ गया, 98 आ गया। अब आप देख रहे होगे कि ये दोबारा से रिपीट हो गया, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 14, और वही चीज़ यहाँ पे है। तो हमारा यानी कि हम यहीं तक लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 98 के गुणनखंड है 1 2 7 फिर 14। यहाँ तक आने के बाद हम ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। 14 के बाद क्या आता है, 49, यानी कि 14 के बाद आएगा 49 और 98। ये सारे क्या है, 98 के गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करोगे, एक एक क्वेश्चन लिखना, फिर ये हमें करके दिखाने हैं और फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है कि वो नंबर लिखना उसके गुणनखंड, फिर हम उन गुणनखंडों को लिख देंगे। हर क्वेश्चन पे आप पॉज करके इनको लिख लेना। इस प्रकार अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।